हम दवाई लेने गए थे अभी तो कह रही आते हुए। अब सही बता दो कितनी गर्लफ्रेंड है वो ना। इंस्टाग्राम पे मैं बैठा हुआ तो इंस्टाग्राम पे ना अक्सर लड़के भी होते हैं, लड़कियों से भी मैंने डीएम में बात की होती है। वो ये बात नहीं होती कि मैं लड़कियों से कह रहा था शो मी और तो हाँ भाई बॉयज एंड गर्ल्स, क्या चाल है? दिस इज योर बॉय मूसा खान एंड वेलकम बैक येट टू अनदर व्लॉग। बिल्कुल अभी व्लॉग स्टार्ट किया है और अफ्तारी साथ ही खोली आप लोगों के। इट्स 7:40 और अफ्तारी लिटरली कहाँ शुरू होती थी 6:25 पे और अब जाके घंटा और इतनी लेट हो गई है ना। ईजन क्या क्या देख ले यार तू, बिजली उड़ के सुन रहा है बड़े गौर से। तो आप लोगों ने आइजन को बड़ा मिस किया भाई। कल मैंने पॉडकास्ट लगाया तो उससे पहले वली भाई के साथ टाइम स्पेंड था और मैंने कहा आज वैसे एक व्लॉग अपलोड करते हैं आपके साथ गपशप मारते हुए है तारी पे कोई ना कोई बात करते हुए और आइजन को साथ लेके बैठे हम। तो हमने कहा चलो थोड़ी सी गपशप मारते हैं आपके साथ। हमने सोचा ओ मैंने तो रोज़ा पिया ही नहीं, मैंने अभी तक खजूर ही खाई है। हाय 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 बड़े से प्रॉपर वाला ये इस्तेमाल नहीं किया मैंने आप लोगों के साथ। लेकिन खैर बॉयज एंड गर्ल्स पहले मैं आपको दिखा दूं कि आज हम क्या खा रहे हैं। कोकोनट चिकन है, ये कोकोनट चिकन है, रेड करी, ये रेड करी चिकन है और इसके ऊपर फिजा ने फ्राई अंडा रखा हुआ, नीचे फ्राई अंडे के चावल है, साथ हमारे पास एक पराठा भी है बेसिकली। बट दिस इज लाइक अ थाई डिश क्योंकि वो भी अक्सर अपनी डिश में पराठा और इस तरह की चीज यूज करते हैं विद एग। सो थाई से इंस्पिरेशन है। साथ हमारे पास ऑफ कोर्स समोसा है आपका फेवरेट, हमारे पास काफ्ता कबाब है, हमारे पास फ्राइज है, रोल्स हैं, दही बल्ले हैं, कल हमने स्टेक थोड़ी बनाई थी वो पड़ी। तो काफ़ी चीज़ें हैं आज हमारे पास। अगर जो मर्जी हो जाए समोसा मज़ा देता है ना। मुझे लेके जा रहे थे कहीं है आज कहाँ लेके जाता मैं निकाले था, तंग कर रहा हूँ। अब हमारी लड़ाई हो गई है, आप दूर चले गए। व्लॉग का टाइटल मेरी और फिजा की लड़ाई हो गई। कहाँ जाना है तुमने, कौन सी जगह पे कॉफी पीने जाना है? हर एक चीज यहाँ से दूर है। हाँ क्या करें यार। खैर पहली बात है ये जरा चेक करते हैं अंडे के साथ जर्दी लगा के रेड कड़ी। अरे वाह बड़ी मज़े की है। अच्छी है। चलो मैं तुम्हें चाय की जगह पे तो ले जाऊंगा, लेकिन पहले मुझे बताओ क्या टॉपिक पे आज बात करें। आप बताओ। मेरे से लड़ी थी ना, मेरी बहुत ज़्यादा गर्लफ्रेंड है। किसी ज़माने में थी तो आपकी सारी दाढ़ी खराब हो गई। ओहो एक मिनट टिश्यू ला दो प्लीज़। क्या करते हो? वैसे ना कुछ लोग कहते हैं यार मूसा भाई मैं आपको एज अ फैमिली मैन देखता हूँ और अगर आपकी बीवी भी आपको इतना कर रही है तंग तो मेरे मैं वरीड अबाउट माय सेल्फ। मजाक करते हैं यार। अब हमेशा हर वक्त तो सीरियस बंदा रह नहीं सकता या हर वक्त तो लव शव हो नहीं सकता, इसी तरह नोक झोंक तो चलती रहती है। हाँ आपको लगता है ना ऑन कैमरा अगर मैं यूँ कंप्लेन कर रहा हूँ फिजा के बारे में, मेरे को हम शुगर लगा रहे होते हैं। आई मीन और ये इस तरह की ऊपर नीचे ये तो चीज़ें इट्स पार्ट ऑफ द फन। हम दवाई लेने गए थे अभी तो कह रही आते हुए। अब सही बता दो कितनी गर्लफ्रेंड है वो ना। इंस्टाग्राम पे मैं बैठा हुआ तो इंस्टाग्राम पे ना अक्सर लड़के भी होते हैं, लड़कियों से भी मैंने डीएम में बात की होती है। वो ये बात नहीं होती कि मैं लड़कियों से कह रहा था शो मी और बॉब तौबा ये टाइम पे नहीं। तो तुम ये सोच रही होगी ना मैं तो ऐसी बात नहीं भाई। मैं वो लड़कियां बेचारी अपने वो उनके मैरिजेस में मसला होता है, उनका मैसेज आया होता है। एक लड़की ने कोई आइजन की तारीफ की हुई थी तो मैंने तारीफ पे वापस थैंक यू लिखा हुआ था। इस तरह करके ना मैं आइजन की पिक्चर लगाता रहता हूँ। तो कभी कभी मैं रिप्लाई, और लड़कों की नहीं इसको रिप्लाई नजर आएंगे, लड़की का नाम फॉरम ऐसी बैठी हुई हाँ लड़कियों से बातें और इसके सामने फोन लेके बैठा हूँ, ये नहीं सोचती है। तो आज लगी हुई फिजा कह रही है बता दो कितनी तुम्हारी गर्लफ्रेंडें रह चुकी हैं। मैं बताती हूँ 20 इन टोटल लाइफ। या इससे ज्यादा। कम है यार क्या हो ज्यादा गया। मैं बताती हूँ 1 तुम और तुमसे मैंने शादी की। हाँ अबे हमारी शादी का ये देख प्रूफ देख ये तुम्हें नजर नहीं आता। ये कौन सी गर्लफ्रेंड के साथ आया है? ये लड्डू ये देखो। क्या हो गया देखो जो मर्जी है तुम्हारे पास सबसे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। ये तुम रियलाइज नहीं करती बात लोग ऐसी। तो फिर भी इधर उधर चले जाते हैं। वो लोग हैं मैं तो नहीं हूँ। मैंने कहा इधर उधर जाना है भाई, सामने यूट्यूब पे बैठा होता हूँ। मेरे पाकिस्तान में भी खानदान वालों को पता है मैं कहाँ पे रहता हूँ तो तुम्हें नहीं पता चलेगा मैं किधर हूँ। बात तो सही है। अरे फेंक की जाती है। मैं बहुत लोगों की बातें करता हूँ अपनी, जब मैं इंस्टाग्राम पे भी एडवाइस वगैरह देता हूँ। तो जब आपकी शादी हो जाती है ना आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपकी ये फैमिली बन जाती है। नॉट दैट योर अदर फैमिली इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट द मेन थिंग इज ये वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए नहीं कि बस इंपॉर्टेंट होती है। बात यह है कि अगर आप इधर तरजीह नहीं दोगे ना अपनी अटेंशन को, इधर इंपॉर्टेंस नहीं दोगे तो फिर इधर तो खराब होनी है, दूसरी में भी खराब होगी। क्योंकि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ मैन फॉर एग्जाम्पल राइट। इसको मैं नहीं देखूंगा कौन देखेगा। थोड़ा लोग चुचू मुचू कर लेते हैं, प्यार कर लेते हैं, पर अपना बच्चा अपना ही होता है। ठीक है आपकी बीवी की भी ऐसी एग्जाम्पल है। आप नहीं देखो कौन देखेगा राइट। लेकिन अगर आप इनको नेग्लेक्ट करोगे और अपने घर वालों को ज्यादा दोगे तो उनकी भी अपनी लाइफ हो जाएगी एक पॉइंट पे। दैट्स अ थिंग वहां से भी आप गए इधर से भी आप गए। ठीक है
तो ये नहीं कि आप अपने घर वालों को इंपॉर्टेंस ना दो, बट आपको यहाँ पे फोकस करना चाहिए अपनी फैमिली बिल्डिंग में, ठीक है? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इंसान एक सेल्फिश क्रीचर है, यू वर्क फॉर व्हाट इज योर्स। और आप जितना मर्जी शुगर कोट कर लो कि हाँ नहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के लिए जान देते हैं, हाँ देते हैं, लेकिन पहले अपनी फैमिली का पूरा करके फिर आगे दूसरों के लिए करते हैं, ठीक है? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, पहले अपना पेट नहीं भरेगा तो आगे कैसे लोगे, पेट पालोगे, राइट? दिस इज द सेम कॉन्सेप्ट। योर फैमिली बिकम्स एन एक्सटेंशन ऑफ योर बॉडी। जिस तरह आप अपनी बॉडी की टेक केयर करते हो उस तरह आप अपनी फैमिली की भी टेक केयर करोगे। वंस दिस इज गुड देन यू हेल्प आउट अदर्स, राइट? बट इसमें अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि आप सेल्फिश हो जाओ कहीं से, आपको कम्युनिटी में हेल्प करना चाहिए, वो अलग बात है। बीवी को भी खुश नहीं कर सकते, शौहर को भी आप कभी खुश नहीं कर सकते। अबे शौहर कहता गया थोड़ा सा खाना बना दो, है नहीं आता, बीवी जो मर्जी कर ले, है ना? आज इसने सफाई की है और करती रहती है फिजा, घर आते ही देखा ही नहीं मैंने कैसी सफाई की है। फिर शौहर को नजर नहीं आएगा ना, बताएंगे नहीं कि हमने क्या क्या किया है, फिर कहेगा करती क्या हो तुम? ला हौला वला कुव्वता। अब मैं क्या करूं, मैं घर आऊं, वाओ फिजा इतना प्यारा घर, यू फोटो लेने लग जाओ हर जगह पे, खिंची खिंची, यू क्लीन फर्श पे ना, फर्श पे बेड लेट के यूं करके इंस्टाग्राम पे पिक्चर लगाऊं मैं। आइजन की क्या बातें करती रहती है, हैं? What is the sense? वो तो चिल मार रहा है। कोई नहीं, अभी तुझे लग रहा है तेरी मामा ठीक है, बड़ा हो जाएगा तुझे फिर सारी बातें पापा की सही लगेंगी। You know, maturing is realizing your dad was always right. बात तो सही है। आपकी अम्मी आते होंगे, हाय बेटा मैं तेनू की दसा, साढ़े प्यो ने साढ़े वास्ते कुछ कितना ही नहीं। मैं तो आइजन को सब कुछ बताऊंगी, है ना आइजन? फिर तुम बताना कौन कौन सी स्टोरियां बताओगे? हर एक। तुम्हें लगता है आइजन की गर्लफ्रेंड ही नहीं होंगी? आप सोचो मैं लोगों को एडवाइस देता हूँ वगैरह, ये तो मेरा अपना बेटा है, इसकी तो मैं पूरी वो करूंगा बूट कैंप ट्रेनिंग, हाउ टू नेवर गेट प्लेड बाय वुमेन। एंड प्ले वुमेन। तो मैं कौन सा प्ले कर दिया, चिल मार के बैठी हुई यहाँ पे, अभी तो मैं उठा के चाय कॉफी की जगह पे ले जाऊंगा, ऐसा ही है? बता इसको यार, बताओ इसको। गोइंग टू यमनी कॉफी, men used to go to war, now they're taking their wife to यमनी कॉफी। कहाँ से कहाँ हालात पहुंच गए। अभी ये जरा अफ्तारी वगैरह हम कर लें पूरी, फिर सोचते हैं अगर फिजा को कहीं लेके जाना कि नहीं। सीन ये है कि हम आ गए हैं कमारिया पे, और कमारिया घर के पास है इसलिए यहाँ पे आए हैं, वरना मैं यूजुअली आता नहीं हूँ, इतना पसंद नहीं है इनका, लेकिन चलो मेरी वाइफ को बहुत शौक है ना बाहर घूमने का, उसको मिल ले कॉर्नर में ले आओ, तुम्हें 20 मिनट चला के और डाले में बिठा के ले आऊँ कॉर्नर में, तो ऐसे कह रहा तुम्हें गधे रेडे पे ले आओ उठा के। इतना हैप्पी हुआ है आइजन भी, वो लगता है तुम पे चला गया, बाहर जाके खुश होता है। आइजन कप्पू मम्मा का लड्डू है। देखो जरा लड्डू को, घर में नहीं तू तो ऐसा खुश, घर में भी था वैसे। आइजन ये आइजन ने क्या काम शुरू कर दिया। बैठ जा। अपनी बर्बादी की तरफ जा रहा होता है हर वक्त, और ये देखना अभी जाके कोने में बैठ जाएगा, ये कोने में बैठेगा जाके जाके पीछे मजे में हंस रहा। टैप डांस, टैप डांस, ओ लो गंदा बच्चा है तू, गंदा बच्चा। अभी सीन ये कि हमने मंगवाया हनी कॉम्ब ब्रेड। तुम्हें शहद नहीं पसंद? क्या कहती हो यार, फिजा कहती मुझे शहद नहीं पसंद। ये और मैंने अलग से चाय लाते मंगवाई है, इसने इन्होंने मंगवाया है अदनी चाय। मुझे अदनी चाय इतनी पसंद नहीं है, लेकिन आज इन्होंने अच्छी बना दी, पता नहीं क्या सीन है। वैसे फिजा की मदन हमारे साथ मैंने एक सवाल सिर्फ पूछते हैं, आपको जिस तरह घर में बैठना पसंद है इसको क्यों नहीं पसंद? मैं सवाल ही बचा के रखा हुआ था। He wants to go to यमनी कॉफी without the तरावी प्रेयर। हाँ, एक्सपोज कर दिया इसको मैंने, अब तुम्हें देना पड़ेगा। क्यों? डिफरेंट टाइम्स। कितना मजा आता, आंटी की तरह तुम भी आराम से घर में बैठती। मुझे कहीं जाने का शौक नहीं है मूसा, बल्कि आप जाओ एंजॉय। नहीं अब तो मूसा घुमाएगा फिर आएगा। हाय 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 बेचारा मूसा, क्या करे बेचारा मूसा। तो बॉयज एंड गर्ल्स ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। आई नो छोटा ब्लॉग था और आप लोग कहते हो कि 20-20 मिनट के बनाया करो, बट यार अंडरस्टैंड दिस इज रमजान, ठीक है? रमजान में 20 मिनट का ब्लॉग रोज निकालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पहली बात तो पूरा दिन रोजा होता है, तो भाई आपका बहुत लो एनर्जी पे नॉकआउट ही होता है। सारी रात को मैं काम करता हूँ, मेरे दूसरे जो चीजें हैं, आई हैंडल अदर बिजनेस एंड देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट गो ऑन। यूट्यूब को मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी प्रायोरिटी लिस्ट पे हाई रखूँ, लेकिन मुश्किल हो जाता है। फिर भी आपके भाई ने सिर्फ एक दिन ब्लॉग मिस किया था रमजान
रमजान में रोज कुछ ना कुछ कोई ना कोई कंटेंट बना के निकाल रहा हूँ। और जो कहते हैं ना कि यार आप व्लॉग को लंबा किया करो, देखो अगेन अननेसेसरी व्लॉग को लंबा खींचना में मजा नहीं होता। एंड यू माइट थिंक कि मैं क्यों कर रहा हूँ यूट्यूब, द ओनली रीजन आई डू इट इज बिकॉज आई मेक वेरी गुड कनेक्शंस एंड आई कैन कनेक्ट विद यू गाइज एज वेल। तो अच्छा लगता है मुझे आप लोगों से बार बार मिलके। बॉयज एंड गर्ल्स, वन थिंग इंपॉर्टेंट बिफोर आई गो, अगर आप लोगों ने पॉडकास्ट नहीं देखा तो जाके देख लो। आई नो आप उन्हीं एंटरप्रेन्योर्स की जाके देखते हो, बात सुनते हो जो कि ऑलरेडी मशहूर हैं, बट दिस इज अयाज एंड ही इज फर्स्ट टाइम डूइंग पॉडकास्ट और मेरे साथ ने किया है। द जेम्स ही हैज ड्रॉप्ड इन दिस 1 hour विल बी विद यू फॉर लाइफ टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसके अंदर है कि बिजनेस को कैसे स्केल करना है, अपनी नीश को कैसे ढूंढना है। सो यू आर स्लीपिंग ऑन दिस पॉडकास्ट, आई एम टेलिंग यू। मैंने पहले कभी किसी पॉडकास्ट की मैंने इस तरह नहीं बात की कि यार इसको जाके देखो, बट यू आर मिसिंग आउट ऑन अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट यू हैवंट वॉच्ड। सो डू गो वॉच दिस पॉडकास्ट। और रमजान में रोजे में हो, कान में लगा के इसको सुन लो, तुम लोगों को बहुत फायदा होने वाला है। बाकी नहीं देखना, योर लॉस, क्या कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर बॉय मूसा खान, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं।